Hello and welcome to Mint Talk India. Today in this video we are going to start your NCERT class 5th mathematics chapter number 7. Can you see the pattern? अब पैटर्न्स के बारे में हम ऑलरेडी आपके 4th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं. इस चैप्टर में हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ने वाले हैं. ये चैप्टर स्टार्ट होता है एक ब्यूटीफुल स्कर्ट के पैटर्न से. ईशा, योर स्कर्ट इज़ वेरी ब्यूटीफुल. My mother has made this pattern. That is why it is looking so beautiful. अब ये वाली लड़की जो है ये बोल रही है I have seen the same block making a different pattern on a kurta. अब ईशा बोल रही है कि how is it different? डिफरेंस देखने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि ईशा के स्कर्ट में क्या पैटर्न था. अच्छा, आपने अपने चैप्टर नंबर 5 डज इट लुक द सेम में हाफ टर्न और 1/4 टर्न के बारे में तो अच्छे से पढ़ा होगा, उसको अच्छे से समझा होगा, तो आपको ये पैटर्न समझने में भी इजी होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला जो पैटर्न है इसको ध्यान से देखिए. ये वाला जो शेप है यहाँ पे ये एक रोम्बस है, मतलब कि डायमंड जैसा शेप. इस रोम्बस का जो टिप है वो गोल घुमा के नीचे लेके आए हैं, तभी ये टिप यहाँ पे आया. मतलब हमने इस रोम्बस का हाफ टर्न किया है. वैसे ही यहाँ पे हाफ टर्न करके ये पैटर्न आगे बढ़ा है. तो इसकी फ्रेंड जो बोलती है कि मैंने कुर्ते पे सेम पैटर्न देखा है लेकिन वो डिफरेंट है. फिर उसने कहा कि मेरे ब्रदर के जो कुर्ते में इसी का पैटर्न बना हुआ है उसमें हाफ टर्न नहीं, उसमें 1/4 टर्न किया गया है एवरी टाइम. मतलब कि ये जो रोम्बस का ये जो पॉइंटेड हिस्सा है इसको पूरा हाफ टर्न नहीं, सिर्फ यहाँ तक 1/4 टर्न करके यहाँ पर लेके आए हैं. 1/4 टर्न क्या होता है, एक और बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं. एक सर्कल का अगर हम 4 पार्ट्स करेंगे तो कोई भी चीज़ अगर ऊपर पॉइंटेड करती है वहाँ से गोल घूम के जब वो यहाँ पे आती है यानी कि उसने 90 डिग्री कवर किया तो उसे हम बोलेंगे कि उसने 1/4 टर्न लिया. जबकि एक सर्कल का अगर हम आधा करते हैं और कोई भी चीज़ ऊपर से गोल घूम के नीचे तक आ जाती है मतलब कि उसने 180 डिग्री कवर किया तो हम कहेंगे कि उसने हाफ टर्न लिया है. तो इस लड़की के भाई के कुर्ते में भी 1/4 टर्न करके ये पैटर्न बनाया गया है. दैट इज़ वाई दिस पैटर्न इज़ डिफरेंट. नाउ यू ऑल्सो यूज़ द सेम 2 रूल्स टू मेक पैटर्न्स विथ दिस ब्लॉक. ये वाला ब्लॉक से हमें पैटर्न बनाना है. द फर्स्ट रूल इज़ हाफ टर्न. तो इसमें हमने फूल को ऊपर की तरफ रखा हुआ है. हाफ टर्न का मतलब ये ऊपर वाला हिस्सा गोल घूम के नीचे आ जाएगा यहाँ तक. सो द नेक्स्ट शेप विल बी लाइक दिस. अब फिर से हम ऊपर से गोल घुमाकर नीचे लेकर आएंगे सिर्फ इसका आधा तक, तो कुछ पैटर्न ऐसा बनेगा. ऊपर नीचे ऐसे करके हाफ टर्न वाला पैटर्न पूरा हो जाएगा. देन द रूल नंबर 2 इज़ 1/4 टर्न. 1/4 टर्न कैसे बनेगा, एक शेप के 4 हिस्से. कोई भी चीज़ जो ऊपर है वहाँ से गोल घूम के जब वो साइड पे आएगी तब वो 1/4 टर्न पूरा करेगी. तो इसका मतलब सेकंड वाला फिगर ऐसा बनेगा, यहाँ से गोल घूमकर यहाँ. उसके बाद वाला फिगर कैसे बनेगा, ये जो फ्लावर का ऊपर वाला हिस्सा है यहाँ से गोल घूमकर इतना तक आएगा. दैट विल बी द थर्ड स्टेप. फिर से वो गोल घूम के लेफ्ट साइड जाएगा, लेफ्ट साइड से गोल घूमकर ऊपर आएगा, ऊपर से गोल घूम के फिर से राइट साइड जाएगा. सो दिस इज द 1/4 टर्न. Now we will revise one more time the turns and patterns properly. Look at this block. We make 3 different rules to turn it clockwise and see the pattern. Rule number 1, repeat it with 1/4 turn. तो जैसे कि हमने अभी देखा, ऊपर से कोई भी चीज़ जब घूम के साइड में आती है तब वो 1/4 टर्न कहलाती है. फिर साइड से गोल घूम के वो नीचे आ गई, नीचे से गोल घूमकर वो ऊपर चली गई, साइड से गोल घूमकर वो फिर से ऊपर चली गई. इस तरीके के पैटर्न को करने का एक आसान तरीका ये है कि आप जो फिगर साइड से पकड़ के ऊपर ला रहे हो ना, वैसा ही सेम टाइप का ड्राइंग हम ऊपर करने लगेंगे. जहाँ से हम घुमा रहे हैं
सिर्फ वहीं का ड्राइंग करना हम स्टार्ट करेंगे और बाकी का ड्राइंग पूरा करेंगे। इस तरीके से हमें पैटर्न बनाना और भी ईजी होगा। अच्छा, इसका रूल नंबर 2 क्या था? हमने हाफ अ टर्न करके रिपीट किया, मतलब ऊपर का चीज़ नीचे, नीचे का चीज़ ऊपर, फिर से ऊपर का चीज़ नीचे, नीचे का चीज़ ऊपर। रूल नंबर 3 में हमने क्या किया? रिपीट इट विथ 3/4 टर्न, 3/4 टर्न। मतलब कि अगर एक सर्कल के टोटल 1 2 3 टुकड़े होते हैं तो यहाँ से ऊपर से गोल घूम के पूरा यहाँ तक लेके आना है। वही इस फोटो में आपको दिखाई दे रहा है। ऊपर में ये जो फ्लावर का पॉइंटेड हिस्सा था, ये गोल घूम के जब लेफ्ट साइड में आया तो यहाँ पे हमने फ्लावर का पॉइंटेड हिस्सा बना लिया। फिर से यहाँ से गोल घूम के वो जब नीचे आया तो हमने सबसे पहले फ्लावर का पॉइंटेड हिस्सा यहाँ बनाया और फिर बाकी का फ्लावर का डिज़ाइन पूरा किया। इस तरीके से हम अपने टर्न्स करते हैं और अपने फिगर के ड्राइंग को पूरा करते हैं। नाउ वी विल सी सम क्वेश्चंस। व्हाट शुड कम नेक्स्ट? हमें इस पैटर्न को देख के आगे के पैटर्न्स को बनाना है और ड्राइंग को पूरा करना है। इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले फिगर को अच्छे से ऑब्जर्व करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा और फिर रूल फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है कि वो जो सेकंड वाला है और थर्ड वाला फिगर है वो कितने टर्न लेके ये वाला फिगर बना है। तो ये जो पहला ड्राइंग है ये सिंपल एक सर्कल है, उस पे एक ऐसा स्लैंटेड लाइन है। सेकंड वाले फिगर में ये जो स्लैंटेड लाइन था वो सीधा हो गया है, मतलब कि ये जो लाइन था एरो वाला ये गोल घूमकर यहाँ तक आ गया है, यहाँ तक, तभी जाके वो यहाँ पे स्लैंटेड लाइन बन गया था। अब ये वाला एरो फिर से गोल घूमकर यहाँ तक आ गया, वही स्लैंटेड लाइन जो हम थर्ड फिगर में देख रहे हैं। तो फिर आपको क्या लगता है ये जो यहाँ पे फिगर बनेगा फोर्थ वाला, ये जो यहाँ पे फोर्थ वाला फिगर बनेगा ये कैसे बनेगा? तो अगर किसी सर्कल में मैं ये सेम लाइंस बनाने की कोशिश करूँ, पहला लाइन ऐसा था, फिर वो गोल घूमकर ऐसा हो गया, उसके बाद फिर से वो गोल घूमकर ऐसा हो गया, तो फिर उसके बाद वाला लाइन कैसे बनेगा? वो ज़रूर ऐसा ही बनेगा। और इस सर्कल में मैंने कितने पार्ट्स किए? यहाँ पे टोटल मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स किए, यानी कि 1/8 टर्न चल रहा है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे जो डिज़ाइन बनेगा वो कैसा बनेगा, कि पैटर्न कैसा बन रहा है? कुछ ऐसा। नाउ व्हाट विल कम नेक्स्ट? ये जो स्लैंटेड लाइन है वो फिर से गोल घूमेगी इस तरफ और यहाँ तक आ जाएगी, यहाँ तक। तो इसका नेक्स्ट फिगर कैसा बनेगा? कुछ ऐसा। इस तरीके से हमें सबसे पहले रूल फाइंड आउट करना है और फिर हम आगे के फिगर्स को आराम से बना पाएंगे। सो व्हाट वाज द रूल हियर? यहाँ पे जो रूल था वो था 1/8 टर्न। और अगर हम इसको डिग्री में पूछे कि कितना डिग्री में ये जो लाइन है ये घूम रही है, ये डिग्री यहाँ पे कितने का डिग्री है? सो दिस इज 45 डिग्री पे ये जो लाइंस है वो घूम रही है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर बी की तरफ। यहाँ पे स्टार्टिंग में एक कैपिटल एन है। दूसरे फिगर में देख के मुझे पता चला कि कैपिटल एन जो है वो यहाँ से टेढ़ा हो गया है, यानी कि ऊपर वाला, मैं ब्लू कलर ले लेती हूँ उससे पता चलेगा, ऊपर वाला जो हिस्सा था वो गोल घूमकर सिर्फ इस पोजीशन तक, यहाँ तक आ गया है। इसका मतलब आई कैन से यहाँ पे 1/4 टर्न चल रहा है। अभी ये राइट साइड वाला जो हिस्सा है वो गोल घूमकर फिर से नीचे आ गया। अब इसके अगले वाला पैटर्न में क्या होगा? नीचे वाला पोर्शन भी गोल घूमकर साइड में आ जाएगा और वो दिखने में कैसा लगेगा? कुछ ऐसा। सिमिलरली द लास्ट फिगर ऑल्सो व्हाट वी हैव टू डू, यहाँ से गोल घूमकर हमें ऊपर लेके जाना है। सो द नेक्स्ट फिगर विल बी द कैपिटल एन। और यहाँ पे रूल क्या था? रूल था 1/4 टर्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सी। यहाँ पे तीनों फिगर में ट्रायंगल 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 है, चेंजेस सिर्फ अंदर के इस सर्कल में है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ये फिगर कैसे बन रहा है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो सर्कल है ये नीचे है, अगले फिगर में सर्कल इस साइड हो गया है, मतलब कि सर्कल गोल घूम के इधर गया। इस फिगर में भी सर्कल गोल घूम के इधर आ गया।
तो फिर मैंने क्या ऑब्जर्व किया, सर्कल पहले नीचे था, उसके बाद वहाँ से गोल घूमकर वो इस तरफ गया और फिर वो फिर से गोल घूमकर वो इस तरफ गया। तो टोटल मुझे कितने पार्ट्स मिले, 1 पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट। मतलब कि ये 1/3 टर्न के हिसाब से ये पैटर्न आगे बढ़ रहा है। अगर पहले वाला नीचे था, दूसरा वाला लेफ़्ट साइड है, तीसरा वाला राइट साइड है, तो इसके बाद वाला या ये वाला बॉक्स में हम क्या फिगर बनाएंगे, ये जो सर्कल है वो फिर से गोल घूमकर नीचे ही आएगा, समथिंग लाइक दिस। और इसके बाद वाला फिगर कैसा होगा, फिर से ये सर्कल गोल घूम के इधर लेफ्ट साइड में चला जाएगा, समथिंग लाइक दिस। और इस तरीके से ये पैटर्न पूरा होता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे सर्कल 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 और अंदर का जो डायमंड शेप है वो चेंज हो रहा है। यहाँ पे इस वाले डायमंड शेप को देखिए, ये नीचे है, नीचे से ये कहाँ चला गया, साइड में, फिर से ये साइड से गोल घूमकर कहाँ चला गया, यहाँ पे ऊपर। मतलब कि ये 1/4 टर्न ले रहा है, 90 डिग्री का टर्न ले रहा है। और फिर नेक्स्ट क्या होगा, ऊपर से फिर से वो साइड में ही आएगा 90 डिग्री का टर्न लेके, लाइक दिस, एंड द लास्ट फिगर लाइक दिस। नाउ ट्राई टू सी दिस पैटर्न। ये थोड़ा अलग टाइप का पैटर्न है। इसमें ये जो एफ का शेप है वो पहले ऐसा स्टैंडिंग लाइन है, लाइन बना लेती हूँ ऐसे। उसके बाद एफ थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ऐसा स्लैंटेड हो गया है। उसके बाद एफ स्लिपिंग लाइन बन गया है, समथिंग लाइक दिस। उसके बाद एफ इधर ऐसा टेढ़ा हो गया है, यानी कि ये है नीचे। तो कितने टुकड़े बने टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सो आई कैन से दैट ये वाला जो F है ये 1/8 टर्न लेके अपना पैटर्न बना रहा है। द रूल ऑफ द पैटर्न इज टर्निंग बाय 45 डिग्री। और आपको सोचना है कि ये 1 2 3 फिगर में से कौन सा फिगर होगा जो यहाँ पे फिट बैठेगा। अब ये जो स्लैंटेड लाइन है इसके बाद वाला फिगर कैसे बनेगा, तो इसको ही देख लीजिए। यहाँ पे ये जो स्लैंटेड लाइन है ये स्लैंटेड F ऐसा है, तो अगला वाला F कैसा बनेगा, एकदम नीचे की तरफ आएगा उसका F का हेड। F का हेड एकदम नीचे की तरह है। सो दिस इज द आंसर। सो लेट अस ड्रॉ हियर, द F विल कम लाइक दिस। इस टाइप के शेप को कहा जाता है ऑक्टेगन। ऑक्टेगन जिसके 8 साइड्स होते हैं और अंदर का जो एंगल होता है वो होता है 45 डिग्रीज का, 45 डिग्री। और इसके टोटल कितने आर्म्स होते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि ये 1/8 टर्न के हिसाब से एरो या फिर कोई भी शेप मूव करेगा। इसी तरीके से हमें दूसरे वाले फिगर को बनाना है। यूजिंग द सेम रूल टेक इट फॉरवर्ड टिल यू गेट बैक टू वॉट यू स्टार्टेड विथ। मतलब कि हम स्टार्ट कर रहे हैं कैपिटल L से, ये लास्ट वाले शेप तक भी जहाँ तक हमें कैपिटल L मिले वहीं पे आना है और फिर स्टॉप कर देना है। और इसका रूल क्या है, हमें 1/8 टर्न करना है। 1/8 टर्न हमारा कैसा बनेगा, ऊपर वाला हिस्सा जो भी है उसके बाद वाला पोर्शन ऐसा टेढ़ा स्लैंटेड बनेगा। देन द नेक्स्ट विल बी लाइक दिस, नेक्स्ट टर्न विल बी लाइक दिस। उसके बाद वाला टर्न नीचे की तरफ होगा, उसके बाद वाला टर्न लेफ्ट साइड ऐसा होगा, उसके बाद वाला टर्न ऐसा जाएगा, फिर उसके बाद वाला टर्न ऐसा जाएगा और फिर कैपिटल L करके ख़त्म हो जाएगा। अगर इस L का हेड ऊपर है और नेक्स्ट वाला शेप में L का हेड ऐसा है, तो तीसरे शेप में कहाँ आएगा, L का हेड इस तरफ होना चाहिए, एकदम राइट साइड। सो दिस इज द नेक्स्ट। राइट साइड के बाद L का हेड इस तरफ आना चाहिए, सो दिस इज द नेक्स्ट स्टेप। इसके बाद L का हेड नीचे की तरफ आना चाहिए, सो दिस इज द नेक्स्ट फिगर। इसके बाद L का जो हेड है वो इस तरफ आना चाहिए, सो दिस इज योर नेक्स्ट फिगर। इस फिगर के बाद L का हेड लेफ्ट साइड में आना चाहिए, सो दिस इज योर नेक्स्ट फिगर। इसके बाद L का हेड कहाँ जाएगा, इधर ऊपर स्लैंटेड जाएगा, सो दिस इज द नेक्स्ट फिगर। और इसी के नेक्स्ट फिगर में L सीधा हो जाएगा और वो वापस अपने ओरिजिनल कैपिटल L पे आ जाएगा और यहीं तक हमें स्टॉप करना है। उसके बाद हम P करेंगे। P का भी सेम रूल है, इसी तरीके से 1/8 टर्न लेके हम इस पैटर्न को पूरा करते हैं। P का हेड कहाँ है, ऊपर की तरफ। इसके बाद P का जो ये डंडा है ये स्लैंट हो गया है। इसके बाद वाले शेप में हम क्या करेंगे,
पी का जो डंडा होगा वो इधर राइट साइड में टर्न करेगा। तो सबसे पहले हम ये डंडा बनाएंगे, उसके बाद पी का कर्व लिखेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, पी का डंडा इधर इधर स्लैंट हो जाएगा। सो पी का डंडा पहले हम बनाएंगे, फिर पी का कर्व लिखेंगे। इसके बाद वाला क्या होगा, पी का जो डंडा होगा वो नीचे की तरफ आएगा, उसके बाद हम पी का कर्व लिखेंगे। इसका नेक्स्ट स्टेप में पी फिर से गोल घूम के लेफ्ट साइड में आएगा, समथिंग लाइक दिस, यानी कि पी का कर्व, उसके बाद हम ऐसा बनाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, पी का जो डंडा होगा वो इस तरफ आएगा, उसके बाद हम पी का कर्व बनाएंगे। इसके नेक्स्ट स्टेप में पी कहाँ जा रहा है, लेफ्ट साइड में, ऐसे इस पोजीशन पे जा रहा है। डंडा बनाने के बाद हम पी का कर्व बनाएंगे। देन इन द लास्ट स्टेप पी सीधा हो जाएगा एंड देन वी विल मेक द कर्व ऑफ पी। इस तरीके से हम अपना 1/8 टर्न पूरा करते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले पैटर्न को अच्छे से ऑब्जर्व करना है और फिर उस पैटर्न में क्या रूल चल रहा है सबसे पहले वो लिखना है, और फिर इस वाले शेप के बाद में कौन सा शेप बनेगा, इन दोनों में से कौन सा करेक्ट शेप है उसके नीचे हमें टिक मार्क लगाना है। ओके, क्वेश्चन समझ में आ गया। सो लेट्स ट्राई टू ऑब्जर्व द रूल। इसके लिए हमें इन शेप्स को ध्यान से देखना है। यहाँ पे ये जो पर्पल ट्रायंगल है ये पहले ऊपर था, तो हम यहाँ पे कहीं पे एक एरो डाल लेते हैं, समथिंग लाइक दिस, ये ऊपर है। इसके बाद ये जो ट्रायंगल है वो गोल घूमकर साइड में स्लैंटेड वे में आ गया है, यहाँ पे टेढ़ा आ गया है, टेढ़ा। इसका मतलब ये जो स्लैंटेड लाइन थी वो ऐसी आ रही है। उसके बाद फिर से साइड से ट्रायंगल गोल घूम के साइड में आया है, साइड में आया है। इसका मतलब ये एरो कुछ ऐसे बनेगा। तो इसके बाद जो फिगर बनेगा वो यहाँ से गोल घूम के कहाँ आएगा, साइड में स्लैंटेड वे में आएगा। इस तरह से एक स्लैंटेड पोजीशन में आएगा। ये जो एरो का जो पोजीशन दिखाई दे रहा है इसी तरफ हमारे इस शेप का हेड बनेगा। ठीक है, तो टोटल मैंने यहाँ पे कितने टुकड़े किए एक सर्कल के, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, ये है 6, ये है 7, ये है 8। मतलब कि हम 1/8 टर्न करके आगे बढ़ रहे हैं। अगर मैं एंगल के हिसाब से बोलूँ तो एक सर्कल के अगर मैं टोटल 8 पार्ट्स करूँगी तो वो बीच का एंगल बनेगा 45 डिग्री। यानी कि अगर हम इस ट्रायंगल को टर्न ले रहे हैं, हम एवरी 45 डिग्री पे इस ट्रायंगल को टर्न ले रहे हैं। तो इसके बाद वाला फिगर तो आपको पता चल ही गया, वो कौन सा होगा, वो ये वाला होगा, क्योंकि यहाँ पे ही ये जो पर्पल ट्रायंगल है वो 45 डिग्री का टर्न लेके राइट साइड के नीचे स्लैंटेड वेव्स में आ गया है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। एंड व्हाट इज द रूल? Rule is turn by 45 degrees each time and this is the answer figure. अब अगला वाला। So rule is turn by 45 degrees and this is the answer figure. अब अगला वाला। इस अगले वाले पैटर्न में भी कोई भी एक 2 3 4 ट्रायंगल में से कोई भी एक ट्रायंगल आप पकड़ लीजिए। सबसे इजी होगा कि ऊपर वाला ट्रायंगल हम पकड़ के चले तो ही इजी होगा। ये जो लाइन इसकी जा रही है ये है इसका स्ट्रेट हिस्सा। ये वाला जो ट्रायंगल है ये गोल घूमकर अगले फिगर में कहाँ गया, इस वाले ट्रायंगल के जगह पे आ गया है, यहाँ पे। उसके बाद ये जो ट्रायंगल है ये गोल घूम के इस वाले ट्रायंगल के जगह पे आ गया है, यहाँ पे। मतलब कि वो बीच में कितने का एंगल ले रहा है, वो 90 डिग्री का एंगल ले रहा है। ऊपर से कोई चीज़ साइड में आई, उसके बाद फिर से वो साइड से नीचे चली गई, तो हुआ ना वो 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब है टर्न बाय 90 डिग्री ईच टाइम। वो 1/4 टर्न करके ये फिगर आगे बढ़ रहा है। तो बताइए, अगर ये ऑरेंज ट्रायंगल इधर है और उसको 1/4 टर्न लेना है तो अगला टर्न वो कहाँ लेगी, ये ऑरेंज फिगर जाएगा इस तरफ। ये ऑरेंज ट्रायंगल किसी भी हालत में उल्टा जाके इस तरफ नहीं आ सकता, तो आंसर तो यही बनेगा। लेट्स सी द नेक्स्ट फिगर। यहाँ पे भी शेप को एक एरो के हिसाब से देख लीजिए। ये शेप कुछ ऐसा है, ठीक है। अब ये जो लाइन है ये गोल घूमकर किधर आ रहा है, इधर आया है। मतलब कि ऊपर वाला जो एरो था वो साइड में चला गया है।
ऊपर से कोई भी चीज़ जब साइड में चली जाती है तो कितने का एंगल बन रहा है, वो 90 डिग्री बन रहा है। और वो कितने का टर्न है, वो 1/4 टर्न है। सो व्हाट इज़ द रूल हियर, रूल इज टर्न बाय 90 डिग्री ईच टाइम क्लॉकवाइज। तो फिर इसका आंसर फिगर क्या होगा, अगर कोई चीज़ सीधा नीचे आ रही है, नीचे के बाद 90 डिग्री का जो टर्न लेगी वो किधर आएगी, वो लेफ्ट साइड जाएगी। सो दिस इज द आंसर फिगर। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर डी। यहाँ पे मुझे दूर से ये जो रेड कलर वाला पोर्शन है ये अच्छे से दिखाई दे रहा है। तो मान लीजिए ये एरो मैं नीचे ही बना लेती हूँ। ये रेड कलर वाला जो पोर्शन है वो नीचे की तरफ है। इस वाले फिगर में ये रेड कलर का पोर्शन इधर चला गया, इस वाले फिगर में रेड कलर का पोर्शन ऊपर चला गया। तो कोई भी चीज़ जब नीचे से साइड में जा रही है, साइड से ऊपर आ रही है, और अगले फिगर में भी ऊपर से नीचे साइड में जा रही है, इसका मतलब वो 90 डिग्री का टर्न ले रही है। दैट इज इट इज़ टेकिंग 1/4 टर्न। और कैसा टर्न, ये सीधा इस तरफ से टर्न नहीं ले रही है, ये उल्टा टर्न ले रही है, एंटी क्लॉकवाइज। सो आई कैन से दैट द रूल हियर इज टर्न बाय 90 डिग्री ईच टाइम एंटी क्लॉकवाइज। तो फिर अगर ये वाला रेड टर्न फिर से एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री के टर्न में आएगा तो वो साइड से किधर आएगा, वो नीचे की तरफ आएगा, कुछ ऐसे। सो दिस इज द आंसर फिगर। नाउ ट्राई टू लुक फॉर अ पैटर्न इन दीज फिगर्स। यहाँ पे ये जो पैटर्न बन रहा है इसमें कोई भी एक पिक्चर रॉन्ग है, विच इज़ ब्रेकिंग द रूल। हमें उस चीज़ को पहले पता करना है एंड देन वी ऑल्सो हैव टू करेक्ट इट। तो यहाँ पे जो सर्कल है उसको पकड़ के चलिए। दिस इज अप, दिस इज डाउन, दिस इज अप, दिस इज डाउन, दिस इज अप। यहाँ पे अगले फिगर में डाउन होना चाहिए था ये सर्कल, जबकि ये ऊपर है। सो दिस इज द रॉन्ग पिक्चर विच इज ब्रेकिंग द रूल। सो व्हाट इज द करेक्ट थिंग, वी हैव टू ड्रॉ दिस सर्कल हियर। ये वाला जो ड्राइंग है इसी ड्राइंग को आपको यहाँ पे बनाना है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन, बी वाला देखते हैं। यहाँ पे अम्ब्रेला राइट साइड, अम्ब्रेला का जो कर्व है वो राइट साइड है, फिर अम्ब्रेला कर्व है वो नीचे की तरफ है। अम्ब्रेला का जो कर्व है वो फिर से यहाँ पे चला गया, इसका मतलब ये 90 डिग्री करके टर्न ले रहा है, 1/4 का टर्न ले रहा है। लेफ्ट साइड के बाद ये कर्व फिर से ऊपर आ गया, इसके बाद इस कर्व को फिर से यहाँ पे आना है राइट साइड। राइट साइड के बाद इस कर्व को गोल घूमकर नीचे की तरफ आना चाहिए था। अम्ब्रेला को कुछ ऐसा बनाना चाहिए था, जबकि ये ऐसा नहीं बना। सो दिस इज द रॉन्ग अम्ब्रेला, दिस इज ब्रेकिंग द रूल। सो व्हाट इज द करेक्ट फिगर, यहाँ पे नीचे अम्ब्रेला का कर्व वाला जो भी फिगर है, दैट मीन्स ये वाला फिगर, ये वाला ड्राइंग ही हमें यहाँ पे बनाना है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे बर्ड का हेड ऊपर है, यहाँ पे भी बर्ड का हेड ऊपर ही हो गया, ये पता नहीं कैसे, यहाँ पे भी ऊपर है। चलिए हम राइट साइड से देखते हैं। बर्ड का हेड नीचे है, ऊपर है, नीचे है, ऊपर है। ओ मतलब कि ये नीचे ऊपर, ऊपर नीचे, ऐसा पैटर्न बनना है। तो इसके बाद वाला जो होगा इसमें भी बर्ड का हेड नीचे आना चाहिए। सो दिस इज द रॉन्ग पिक्चर, दिस इज ब्रेकिंग द रूल। तो इसीलिए इस वाले पोजीशन में भी क्या होगा, बर्ड का जो हेड होगा वो नीचे होगा, अपसाइड डाउन। अब हम देखते हैं द लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे सबसे पहले एक ब्लू रोम्बस है, एक ब्लू डायमंड, उसके अंदर ब्लू डायमंड शेप के बाद एक येलो ट्रायंगल है। येलो ट्रायंगल के बाद फिर से एक ब्लू शेप है, उसके बाद फिर से येलो ट्रायंगल है। लेकिन हमें अंदर वाले शेप्स को भी तो देखना है। चलिए स्टार्टिंग से देखते हैं। ब्लू रोम्बस के अंदर एक ऑरेंज कलर का सर्कल है, इस येलो ट्रायंगल के अंदर भी एक ऑरेंज सर्कल है, इस फिर से ये ब्लू वाला रोम्बस के अंदर एक ऑरेंज सर्कल है। लेकिन इस वाले येलो ट्रायंगल के बीच में सर्कल नहीं है, ये तो एक डायमंड शेप हो गया। मतलब कि ये वाला जो शेप है ये गलत है, ये वाला शेप होना चाहिए था, अंदर सर्कल होना चाहिए था, लेकिन ये अंदर स्क्वायर नहीं तो डायमंड शेप है। सो दिस इज ब्रेकिंग द रूल। करेक्ट शेप कौन सा बनेगा, ये वाला शेप बनना चाहिए था, ये वाला शेप बनना चाहिए था। सो दिस इज द करेक्ट थिंग, यू हैव टू मेक इट। आपके टेक्स्ट बुक का नेक्स्ट चैप्टर है मैजिक स्क्वायर। इस मैजिक स्क्वायर का पजल सॉल्व करने के लिए एक बहुत ही सीक्रेट रूल है, और ये रूल हम जानेंगे हमारे पार्ट 2 वीडियो में।
क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी इतना लंबा हो गया है। सो स्टे ट्यून्ड, हम बहुत ही जल्दी मिलेंगे हमारे पार्ट 2 वीडियो के साथ और सॉल्व करेंगे ये सीक्रेट से भरा हुआ मैजिक स्क्वायर। और जब हम सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा इसमें सीक्रेट ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत ही ईजी है। सो लेट्स मीट वेरी सून विथ आवर पार्ट 2 video. Till then, thank you very much and God bless you all. Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.